A very warm welcome to all of you. I'm निरुपमा और अब हम इस साल के लास्ट मंथ में पहुंच चुके हैं, द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत सारे लोग अपने रेजोल्यूशन बनाने के लिए तैयार होंगे। नए साल के लिए एक लिस्ट बनेगी कि हमें क्या क्या करना है। और इससे पहले कि हम इस महीने में एंटर कर ही चुके हैं, आगे बढ़ें, जो भी एनर्जीज़ थी लास्ट मंथ जो हम सब ने फेस किया, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या था। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू फेल्ट वेरी हैवी एनर्जी, वेरी नेगेटिव। वी एक्सपीरियंस्ड बिट ऑफ डार्कर साइड और शेडोज ऑफ आवर सेल्व्स। तो वो क्या एक्सपीरियंस था जो स्टार्ट हुआ एक्चुअली 11/11 पोर्टल के बाद। बिकॉज लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम। क्या होता है कि जब हम किसी ऐसी सिचुएशन से में होते हैं जहाँ हमें बहुत सारे इमोशनल अपहीवियल से गुजरना पड़ता है, या बहुत सारी डेंस एनर्जी के साथ जो है वो डील करना पड़ता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स सिंस लॉन्ग एंड वी फील एट टाइम्स बैलेंस, बट ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी हम एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत टाइम तक नहीं रहते, राइट। एंड स्पेशली जब हम हील हो रहे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने हर एस्पेक्ट को ध्यान से देख रहे हैं, तो ये सब क्या था एक्चुअली। जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मुझे गाइडेंस मिली या जो मुझे दिखाया गया, because I was also getting lots of questions, there were lots of queries regarding this, that what is this happening, so कि जो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत टाइम से हील्ड हैं, या मैं बोलूँ कि बैलेंस हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की एनर्जीज़ को फील किया कि अब अगर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उनसे बात भी करना चाह रहे हैं, या डिवाइन मैस्कुलिन उनके टच में हैं, सो दे वर नॉट वेरी कीन टू इवन टॉक, और नॉट वेरी कीन टू रेसिप्रोकेट, और कई बार इस तरह के भी फीलिंग्स आ रही थी कि वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस जर्नी। क्या हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, क्या एवरीथिंग इज़ एंडेड, वॉट एवर इज़ हैपनिंग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बोलूँगी कि इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि जहाँ कुछ ना समझ आ रहा हो, द बेस्ट थिंग इज़ सरेंडर, ओके, बिकॉज वी कैन नॉट सी ऑल द टाइम वॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन। तो हमें उस टाइम सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए, और ये ट्रस्ट रखना चाहिए कि जब हम अच्छी राह पर हैं, जब हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जब हम बड़ी शिद्दत के साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो एवरीथिंग वॉट एवर इज़ हैपनिंग, चाहे हमें उसमें क्लैरिटी दिख रही है या नहीं हमें क्लियर है, लेकिन इट्स हैपनिंग फॉर आवर गुड। तो जो मुझे गाइडेंस मिली, जैसा मैंने आपको बताया, मुझे ये दिखाया गया कि कई बार बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, या जो भी अपनी क्योंकि मैं ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या इट इज़ वन और द सेम थिंग, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ। सो जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपनी शेडोज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपनी पावर में आ रहे होते हैं, तो ये बट ऑब्वियस है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या जो नेगेटिविटी है, जो डार्कर साइड्स है, उनको ये अच्छा नहीं लगता, राइट। एंड दे ट्राई टू स्टॉप अस, दे ट्राई टू मैनिपुलेट अस थ्रू मैनी थिंग्स, एंड व्हाट हैपेंस इज़ कि बहुत सारा जो
karma है, जो औरों का नेगेटिव karma है, by their manipulations, वो हमारे ऑरिक फील्ड में, हमारी एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लाइक अ डाटा ट्रांसफ़र. I was not aware of it, believe me. When I was just questioning, when I was just sitting with my guides and just, having a kind of conversation, and I was just asking for the clarity about things, that what is that happening. So that's what was shown to me, that how these negative energies are capable कि वो थ्रू आपके ड्रीम मैनिपुलेशन और किसी भी तरह, जो आपका गुड कार्मा है उसको, या आपकी गुड एनर्जी है उसको चुरा सकते हैं, और वहाँ पर नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको जैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसी तरह सिमिलरली दे कैन डू इट. लेकिन बात यहाँ ये है कि ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब हम या तो कभी इमोशनली वीक होते हैं, या हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी पाथ से, और हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं. जैसे ही हम मतलब है कि जैसे ही हमारी फ्रिक्वेंसी लो होती है, हमारी ऑरिक फील्ड जो है वो वीक हो जाती है. और हमारी फ्रिक्वेंसी कैसे लो होती है, ये मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में जो है वो शेयर किया हुआ है आप लोगों से. और दैट इज़ द टाइम जब हम ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ, और ये मैनिपुलेशंस होती हैं. तो इसको स्टॉप करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, वो पहली बात, वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्शंस. कई बार क्या होता है, जो चीज़ हम काफ़ी टाइम से करते रहते हैं, एंड एक पॉइंट आता है कि हम उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, या हमें ऐसा लगता है इट्स इनफ, वी हैव डन इट ऑल, राइट. और इससे पहले भी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जब हम हील हो रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस में, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है. क्योंकि हमें ये तो बहुत कुछ पता है हमें क्या करना है, लेकिन ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स. हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी हैं, और जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी हमें अपनी साधना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बंद नहीं करना है. ओके. तो जब भी हम इस लूप में फंसते हैं कि कभी हमने अपनी प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया है, हम रेगुलर नहीं हैं, एब्रप्टली हम कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ऑरिक फील्ड है, हमारी जो प्रोटेक्शन फील्ड है, वो वीक हो जाती है. और जैसे ही वो वीक पड़ती है, दे अटैक ऑन अस, राइट. अब और ये किस तरह की एनर्जीज़ होती हैं? ये ब्लैक मैजिक एनर्जीज़ होती हैं. ये जो भी एक हमारी पर्सनल सोल जर्नी, पर्सनल सोल का कार्मा होता है जो हमने इकट्ठा किया होता है. एक फैमिली कार्मा होता है, एक कलेक्टिव कार्मा होता है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसका कार्मा होता है. तो वी हैव टू डील विद एवरीथिंग, राइट. तो जब भी इस तरह की मैनिपुलेशंस होती हैं, इसमें जो भी हमने अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो भी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर विघ्न आना शुरू हो जाता है, और वो चीज़ें जो है उसके रिज़ल्ट्स हमको नहीं मिलते. तो जब ये क्वेश्चन आता है बार बार कि हम इतने दिन से अगर हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, दैट्स हाउ वी गेट मैनिपुलेटेड. और एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारा गुड कर्मा है, उसको चुरा लिया जाता है, राइट. अब जो आगे आने वाली एनर्जी क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर नेवर प्रोटेक्टेड? नो, वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. ध्यान देने की बात यह है कि हमें कभी भी इस लूप में नहीं जाना है. हमें ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, एंड वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी रेगुलर इन आवर प्रैक्टिसेस.
और इसके साथ साथ और क्या हो रहा था, जो आप हैवीनेस फील कर रहे थे या जो भी बहुत डार्कर एनर्जीज़ के साथ आपको लग रहा था कि आपको डील करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी क्लेंजिंग भी हो रही थी। और फिर से ये उन लोगों के साथ जो अपने काम में रेगुलर हैं, जो अपना जिनका एक ये प्रायोरिटी हो गई है, अपना स्पिरिचुअल वर्क करना, अपनी प्रैक्टिसेस करना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना। तो वहाँ पर इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम एज वेल, बिकॉज लॉट्स ऑफ जो पेंडिंग कार्मा था, चाहे वो हम उसे फैमिली कार्मा बोलें या अपना पर्सनल जो भी बैकलॉट था या कलेक्टिव जो भी बैकलॉट था, वो काफ़ी कुछ रिलीज़ हुआ है। काफ़ी कुछ एंसेस्ट्रल जो पैटर्न्स थे, जो बिलीफ सिस्टम थे, जो या कर्सेस थे या वाउज या कॉवियंस जो हम नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ फैमिलीज़ कई बार टाई अप्स होते हैं। तो इस तरह की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो बहुत डीपर लेवल पर उसकी क्लेंजिंग भी हुई है, वो रिलीज़ भी हुआ है। एंड वेरी वेरी सून इन कमिंग वीक्स और इन दिस मंथ आपको अपने अंदर अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज दिखेगा इन योर एनर्जी फील्ड, द वे यू फील, एंड बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी होंगी क्विकली। सो अगर आप उससे निकले हैं, इस हार्डशिप से निकले हैं, तो अभी टाइम है कि आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। एंड दैट इज़ वाई जब भी हम फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ अपनी राह पर चलते रहते हैं, द यूनिवर्सल फोर्सेस ऑलवेज सपोर्ट अस, दे आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड अस, राइट। तो इससे घबराना नहीं है। और जो लोग इस एनर्जी में भी थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या उनको भी कोई भी याद नहीं आ रही है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की, या अब दिल नहीं है बात करने का, या कुछ भी ऐसा इंटरेक्शन का, जो एक तरह से जो उदासीन फील कर रहे थे, राइट। तो उनके लिए मैसेज है कि इट्स ओके, इट्स जस्ट बी फाइन। कई बार आपको ये टाइम दिया जाता है आपके गाइड्स की तरफ से, आपके मास्टर्स की तरफ से, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ कनेक्ट करें। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट टेक इट ईजी, बी विद योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ समय व्यतीत करते हैं, आप अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस जर्नी, आई वुड से। कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या मेन पर्पस है, मेन पर्पस है अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना, अपनी सोल सेल्फ में आना। जो भी अभी तक हमारी ईगो ने क्रिएट किया हुआ था, जो भी अभी तक हमारी ईगो ने एक्यूमुलेट किया था, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको अपनी सोल लाइट में से देखकर अपनी लाइट में आना। दैट इज़ द मेन पर्पस। जब आप हर बार इस बात के बारे में भी बात करते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, तो जो भी इस जर्नी में हैं या जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, उनका सबसे पहला पर्पस यही है, जो उनकी सोल ने चुना है कि आई हैव टू बी जस्ट इन माई ओन पावर। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है इस टाइम, तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो अभी भी बहुत, ही इज़ फीलिंग लाइक स्टक इन बॉन्डेजेस। उसको अभी भी बहुत ऐसा फील हो रहा है कि ही इज़ टाइड अप समवेयर, वो मटेरियलिज्म की जो एनर्जी है, इट्स स्टिल देयर, ही इज़ जगलिंग। एक मेन कैरेक्टर है जो मैस्कुलिन एनर्जी का, कि वो हर चीज़ को अपनी माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
सो जो कनेक्शन है हार्ट के साथ बहुत वीक हो जाता है। लेकिन what I'm hearing right now for you, divine masculine, you have to surrender. जो भी अभी तक आपको नॉर्मल लगता था, क्योंकि जो भी अभी तक आपको माइंडफुल लगता था, जो भी आपको you used to identify yourself with materialistic gains, that was your power. ये जो भी सेटअप, जो 3D कॉन्शियसनेस का सेटअप है, जो आपको नॉर्मल एंड सही लगता था, आस्क योर सेल्फ वाई यू आर नॉट हैप्पी देयर, वाई यू आर नॉट पीसफुल देयर आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग यू वांटेड. एंड मोस्ट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन्स are still with their karmic partners or in karmic कोई भी जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, दे आर डीलिंग विद देयर कार्मिक अरेंजमेंट्स. सो अगर ये नॉर्मल है, क्योंकि आपके माइंड के लिए ये नॉर्मल है, देन वाई इट इज़ नॉट पीसफुल फॉर यू. सो द मैसेज ऑफ योर गाइड्स इज जस्ट टू सरेंडर. अपनी स्ट्रगल बंद कीजिए, अपने आप को जस्टिफाई करना बंद कीजिए एंड लिसन टू योर हार्ट. जितना आप सरेंडर स्टेज में रहेंगे, आप उतना हील होंगे. योर डिवाइन फेमिनिन इज कमिंग इन हर पावर. शी इज हीलिंग ब्यूटिफुली एंड यू आर रिसीविंग हर एनर्जी एंड हर पावर. जस्ट सरेंडर टू रिसीव इट. और अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन, it's beautiful, beautiful energy. She's in the energy of very nurturing, caring, compassionate, non-judgmental, but she's very powerful right now. And what the message I'm getting for you, my divine feminine, enjoy your power. Because this power is not coming from your ego. This power is your soul power, which knows how to forgive, which knows how not to be judgmental, which knows how to be compassionate. अब आप इमोशनल नहीं हैं, अब आप कंपैशनेट हैं. नाउ जब मैं आपको ये बात कर रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपनी पावर में है, इट सिंपली मीन्स आपने अपने आप को फ्री कर लिया है उन सब एक्सपेक्टेशंस से जो आप औरों से एक्सपेक्ट करते थे. नाउ यू डोंट नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अ नेम, फेम, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स फॉर एनीथिंग. आपको मालूम है कि अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है. You are coming in your unconditional love of yourself. और सबसे पावरफुल एंड फ्रीडम जो आपने गेन किया है, दैट इज़ आपने सीख लिया है कि अपनी शैडोज़ के साथ किस तरह से डील करना है और किस तरह से उनको हील करना है. Now you don't reject yourself, and when I'm talking to you all, I'm seeing beautiful solar plexus chakra is shining bright like sun, and you are in your authentic power, in your truth, in your light. You are shining bright. और अब यही टाइम है जब आपको इस लाइट को सबके सामने शेयर करना है. शेयर करने का मतलब है कि इट्स नॉट दैट आपको किसी को प्रीच करना है और टीच करना है.
आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से डेवलप हो गई है कि आप जहाँ भी होंगे, in your light, in your energy field, people will heal now, and so do your divine counterpart. तो इस टाइम बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है. हर चीज़ को, जो भी आपका इमोशन है, जो भी आपकी इंट्यूशन है, उसको प्रायोरिटी के ऊपर रखना है. जिन ट्रिगर्स ने आपको हील किया है, यू मे फील योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज गोइंग थ्रू दैट स्टेज. They are getting triggered. Let it be. And just continue, walking towards the light. सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रुकना नहीं है और ना ही आपको अपना फेथ खोना है. यस, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, द टारगेट इज यूनियन, बट दिस जर्नी इज ब्यूटिफुल. Enjoy. And my dear divine feminine, आपको किसी रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है. Now you are a powerful being. Every moment what you are doing is God's work. You have power of manifesting everything you want to. Trust yourself. Trust is the key here. और जितना हैप्पी एंड जॉयफुल स्टेट में आप होंगे, उतनी ही लाइट आप शेयर कर पाएंगे सबके साथ. एंड दैट्स योर सोल पर्पस. सो बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप मूविंग अहेड. थैंक यू एवरीवन जो भी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हैं. Whatever I share, I'm honored. I really feel very blessed. Whatever I experience, I share with you, and when you appreciate it, and I'm sure कि आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही है, and I'll keep doing my work, whatever and however I'm guided. So look after yourself, love yourself, and be in your power.